नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 15 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। हाल ही के अंदर साथियों राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर साथियों अपने जो 15 मिनट की ये क्लास है इससे सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी साथियों आपको करंट अफेयर्स के लिए अब 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास से जुड़े रहिएगा और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर जो आपको क्लास मिलती है उसकी पीडीएफ है जो आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाती है। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की, और सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय के बीच है जो 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक है कहाँ हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत और मंगोलिया के जो रक्षा मंत्रालय हैं उनके बीच साथियों 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक है कहां पर हुई है। आंसर हो जाएगा मंगोलिया के अंदर साथियों इसका आयोजन करवाया गया है, यानी आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से स्तर की बैठक हाल ही के अंदर मंगोलिया के साथ है जो हुई, तो आंसर हो जाएगा 12वीं ये बैठक थी संयुक्त कार्य समूह की। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच 12वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक हाल ही के अंदर संपन्न हुई। इसके अंदर साथियों आपसी रक्षा साझेदारी पर चर्चा हुई। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच है जो साथियों इस बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक के अंदर साथियों बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और मंगोलिया ब्रिगेडियर जनरल गान खुयांग के द्वारा की गई। और इसके अंदर साथियों जो वहां पर अपने राजदूत हैं भारत के, मंगोलिया में भारत के राजदूत हैं अतुल जी, वो भी इस बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया। और इससे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि किसके लिए हुई, तो दोनों देशों के बीच है जो आपसी रक्षा समझौतों को लेकर ये बैठक हुई है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन से क्रम की थी, तो आंसर हो जाएगा 12वें क्रम की ये बैठक थी, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 55वां, ये इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन है जो कहां किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा गोवा में। कहां पर किया जाएगा, गोवा में है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन है जो कहां पर किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा गोवा के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब किया जाएगा ये भी अपने को याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा 20 से 28 नवंबर। कब से कब है, 20 से साथियों 28 नवंबर तक है जो इसका आयोजन किया जाएगा। 20 से 28 नवंबर तक साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर है, तो आंसर हो जाएगा गोवा के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही के अंदर साथियों इसका है जो पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है, तो चर्चा में है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये देखिए 20 से 28 नवंबर के बीच है जो कहां पर, तो गोवा के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस संस्था ने चिकित्सा अनुसंधान नवाचार और शिक्षा के सहयोग के लिए बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित नवाचार होता है और किसी अन्य विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया जाता है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे पूछा है कि किस संस्था ने चिकित्सा अनुसंधान नवाचार और शिक्षा के सहयोग के लिए बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो IIMS दिल्ली के द्वारा साथियों ये समझौता किया गया है। किसके लिए किया गया है साथियों, औषधि अनुसंधान नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए साथियों बोल्टन औषधि संस्थान विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि साथियों कृषि व शिक्षा से संबंधित ये समझौता है, तो अपने को ये याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस कंपनी के कृषि जो ड्रोन है उनको DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है, तो आंसर हो जाएगा AITAMC वेंचर्स लिमिटेड। ये कंपनी है साथियों, उसको है जो हाल ही के अंदर DGCA से है जो सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। पूछा क्या गया है कि किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है, तो आंसर हो जाएगा साथियों
AITMC वेंचर्स लिमिटेड को ये प्राप्त हुआ है। AITMC वेंचर्स लिमिटेड AVPL इंटरनेशनल को कृषि ड्रोन विराज के लिए साथियों है जो DGAC का सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। कंपनी के CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि AVPL की विराज USS कृषि ड्रोन को पहले प्रकार का प्रमाणन हासिल हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है कि AITMC वेंचर्स लिमिटेड को है जो साथियों क्या प्राप्त हो चुका है, DGAC सर्टिफिकेशन हासिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में किसने 6G डिवाइस है जो लॉन्च की है। अपने भारत के अंदर अभी 5G अपने चला रहे हैं साथियों, और ये 6G डिवाइस है जो लॉन्च कर दी गई, किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा साथियों किसके द्वारा? जापान के द्वारा है जो साथियों लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा है जो साथियों 6G जो डिवाइस है उसको लॉन्च किया गया है। जापान ने हाल में दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस है जो पेश किया है। इस डिवाइस को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये 330 फीट से अधिक की दूरी तक है जो 1000 गीगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, जो कि मौजूदा 5G प्रोसेसर की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है। ओवरऑल स्पीड देखी जाए तो ये 5G फोन की स्पीड से 500 गुना तेज है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल में किसने 6G डिवाइस लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा जापान के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। कि हाल में दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप में डिवाइस है जो इसको पेश किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसकी जो स्पीड है साथियों वो नॉर्मल जो 5G की स्पीड होती है उससे 500 गुना है जो तेज रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के अंदर है जो कौन शीर्ष पर रहा है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि 2023 के अंदर साथियों वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के अंदर कौन शीर्ष पर रहा। तो साथियों अपना भारत है जो इसके अंदर शीर्ष पर रहा। साथियों मणिपुर के अंदर शटडाउन हुआ, और बाकी अगर अपने राजस्थान की बात करें तो साथियों जो एग्जाम होते हैं उनको लीक ना हो रोकने के लिए जो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। आपसे पूछा है कि इंटरनेट बंद शटडाउन करने के मामले में भारत लगातार छठे वर्ष है जो शीर्ष स्थान पर रहा है। एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन की साथियों एक रिपोर्ट आई है, उसके जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक साल 2023 के अंदर है जो भारत में साथियों 116 बार है जो इंटरनेट का शटडाउन आया है। 116 बार है जो इंटरनेट का शटडाउन है जो भारत के अंदर आया है, और भारत इसके अंदर है जो लगातार साथियों छठे वर्ष है जो शीर्ष स्थान पर है शटडाउन के अंदर। ये भी अपने को याद रखना है कि 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के अंदर कौन शीर्ष पर रहा, तो भारत शीर्ष पर रहा। और साथियों जो आंकड़े हैं वो एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन के आंकड़ों के, यानी ये जो एक एजेंसी है उसके द्वारा साथियों ये आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके अनुसार 116 बार है जो भारत के अंदर साथियों 2023 में शटडाउन हुआ है। हाल ही में किस देश ने फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया, तो आंसर हो जाएगा साथियों पाकिस्तान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पाकिस्तान के द्वारा है जो साथियों ये रॉकेट जो प्रणाली है उसका सफल प्रक्षेपण किया है। पाकिस्तान ने निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह द्वितीय का सफल प्रक्षेपण किया है, जो साथियों 400 किलोमीटर, यानी इसकी आपसे पूछे भी रेंज कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 400 किलोमीटर की ये रेंज है। इसकी कितनी है? 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपसे पूछे भी कितनी रेंज तक इसकी मारक क्षमता है, 400 किलोमीटर तक की साथियों इसकी मारक क्षमता है, वो स्टिक निशाना लगा सकती है। यानी पाकिस्तान ने भी साथियों एक कमाल का काम किया है। मिसाइल का नाम क्या रहेगा? फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का है जो सफल प्रक्षेपण पाकिस्तान के द्वारा किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत राफा शहर में हुई है, ये कहां पर स्थित है? आपसे पूछा है कि भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत है जो राफा शहर में हुई है, ये राफा जो शहर है वो कहां पर है? तो साथियों गाजा के अंदर है। कहां पर है? गाजा के अंदर। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत राफा शहर में हुई, ये कहां पर है? तो गाजा के अंदर स्थित है। वैभव अनिल काले और जॉर्डन की रहने वाली एक अन्य DSS स्टाफ के साथ है जो साथियों 13 मई को है जो सुबह युद्धग्रस्त गाजा के दक्षिणी शहर राफा में यूरोपियन हॉस्पिटल जा रहे थे। उनके UN सिंबल वाले वाहन पर है जो टैंक से हमला हुआ,
जिससे मौके पर है जो साथियों इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट चर्चा में रह सकता है कि इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई है, तो राफा शहर के अंदर हुई है। और साथियों ये कहाँ पर है, तो ये गाजा के अंदर है। कहाँ पर है, गाजा के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार 2024 की जनवरी से मार्च में भारत में शहरी जो बेरोजगारी की दर है वो कितनी रही है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है साथियों नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार 2024 में जनवरी से लेकर मार्च के बीच में साथियों जो तिमाही है उसके अंदर भारत में जो शहरी बेरोजगारी है उसकी दर कितनी रही है, तो आंसर हो जाएगा साथियों 6.7% रही है। कितनी रही है, 6.7% की रही है। जनवरी से लेकर मार्च तक भारत में शहरी बेरोजगारी की दर आपसे पूछे कितनी रही है, 6.7 रही है। और जो पीछे साथियों 2023 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये 6.8% थी। ये देखिएगा 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में यह दर 6.7% रही है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 6.8 थी। देश के कुल लेबर फोर्स में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत को हम जो क्या कहते हैं, बेरोजगारी दरें कहा जाता है। ये आंकड़े नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने जारी किए हैं। जो पिछले साल मार्च में तिमाही बेरोजगारी कितनी थी, 6.8% थी। थोड़ा अपने को इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का प्रथम मानव केंद्रित AI उत्कृष्ट केंद्र है जो कहां स्थापित करने की घोषणा की है, आंसर हो जाएगा पेरिस से। कहां पर की है, आंसर आपका रहेगा पेरिस के अंदर। कहां पर की है, पेरिस की। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का प्रथम मानव केंद्रित AI उत्कृष्ट केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा पेरिस के अंदर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की है जो घोषणा की है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का प्रथम मानव केंद्रित AI उत्कृष्ट केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा पेरिस के अंदर है जो इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है, तो सेला सुरंग को मान्यता दी गई है। किसको, सेला सुरंग को। इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक रूप से है जो मान्यता दी है। 2.598 किलोमीटर लंबी यह सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर है और 13,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, माफ कीजिएगा 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। आपसे पूछा है कि हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है, तो सेला सुरंग को है जो साथियों मान्यता दी गई है। 2.598 किलोमीटर लंबी है और 13,000 फीट ये ऊंची है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोध अभ्यास तर्कस का आयोजन किया। कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा किसके साथ जो संयुक्त आतंकवाद विरोध अभ्यास तर्कस का आयोजन किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों USA और भारतीय जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है उसके द्वारा है जो साथियों तर्कस का आयोजन किया गया। ये साथियों जब शुरू हुआ था 22 अप्रैल को, तब मैंने आपके साथ इस क्वेश्चन को शेयर किया था। अब ये संपन्न हो चुका है, यानी 22 अप्रैल से लेकर साथियों 15 मई तक ये चला है। 22 अप्रैल से 15 मई तक चला है। 7वां ये इसका संस्करण है। कौन सा, 7वां संस्करण है। और कहां पर, कोलकाता के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां पर, कोलकाता के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया। तो साथियों आज की सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जितने महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए हैं उनके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य उनसे जुड़े पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि आपका कम से कम समय है जो करंट अफेयर्स में बचे, यानी 15 मिनट के अंदर आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो रहा है। और मैं साथियों आपको बता रहा हूं ना कि जो कल एग्जाम हुआ था 16 मई को साथियों शायद ये एग्जाम हुआ था, उसके अंदर अपनी इस 15 मिनट वाली क्लास से ही साथियों हूबहू जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे पूछे गए थे। यानी अब साथियों आपको ये सोचना होगा कि अगर 15 मिनट की क्लास के अंदर से अपना करंट अफेयर्स आ रहा है तो साथियों आपको 1 घंटा 1.5 घंटा 40 मिनट किसी भी प्रकार से अपना समय है जो करंट अफेयर्स के पीछे खराब करने की आवश्यकता नहीं है। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से, और आपको साथियों डेली है जो PDF है मिलती रहेगी। धन्यवाद।